जय श्री राम आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने कथा में बात किया था कि किस तरीके से जनक जी राजा दशरथ जी के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे होते हैं और अपने आप को सेवक बता रहे होते हैं और दशरथ जी को बोल रहे होते हैं कि आप हमसे बड़े हैं, हमारा सर आपके समक्ष हमेशा झुका रहेगा क्योंकि हमने अपनी कन्या को आपके घर में भेजा है, विवाह किया है। और राजा जनक जी राजा दशरथ जी के समक्ष सर नवाकर बोलते हैं कि हे राजन, एक कन्या के पिता का सर हमेशा एक वर के पिता के समक्ष एक सेवक की भांति झुका हुआ होता है। मुझे अपना सेवक समझकर स्वीकार करिए और मुझसे जो भी भूल चूक गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ये बात सुनकर अंदर से इतने ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु छलकने लगते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो आपके समक्ष एक भिक्षुक के समान हैं, हमारे हाथ तो आपके समक्ष फैले हुए हैं। जो दाता होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, वो महान होता है। आप तो अपनी कन्या दान कर रहे हैं, मैं तो सबसे बड़ा भिक्षुक हूँ जो आपकी कन्या को ले रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा दशरथ जी और जनक जी के बीच में वार्तालाप होती है, जो कि ये बताता है हर कन्या का पिता महान होता है, जो कि राजा दशरथ जी ने स्वयं इस बात को कहा है। आज के ज़माने में भी इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में हर एक पुत्री का पिता जनक होता है, लेकिन हर एक पुत्र का पिता राजा दशरथ नहीं होता है। हर एक पुत्री के पिता का सर हमेशा झुका हुआ होता है, लेकिन हर एक पुत्र का पिता राजा दशरथ की तरह नहीं होता है कि ये कह रहा हो कि आप हमसे ज़्यादा बड़े हैं, आप तो हमें अपनी कन्या दे रहे हैं। चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी की कथा हो, चाहे भगवान शिव जी की कथा क्यों न कह रहे हो, कथा कहना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कथा के अनुसार जो भगवान ने हमें सिखाया है उसके अनुसार चलना सबसे बड़ी बात होती है। तो जिस तरीके से राजा दशरथ जी और राजा जनक जी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे, वही चीज़ आज के ज़माने में भी एक पुत्र के पिता और एक पुत्री के पिता के बीच में होना चाहिए। जब आप विवाह कर रहे होते हैं तो यही स्वभाव आपके अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि हर पुत्री का पिता राजा जनक के समान ही महान होता है। हर पुत्री का पिता अपने हैसियत से ज़्यादा देने की कोशिश करता है, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो साथ हो, अपनी हैसियत से ज़्यादा देने की कोशिश करता है। उसी तरीके से आज के ज़माने में हर एक पुत्र के पिता को भी राजा दशरथ की तरह स्वभाव रखना चाहिए, उनकी तरह संस्कार रखना चाहिए, उनकी तरह अनुसरण करने वाला होना चाहिए। तो भगवान की कथाओं को सुनने के साथ साथ उनकी कही हुई बातों का भी अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए, तभी आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं अपनी बातों को आप सभी के समक्ष रख पाई होंगी। तो अब हम मिलेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए जय श्री राम।